आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। सबसे पहले तमाम देखने वालों को बड़ी माजरत चाहता हूं कि जैसे सबको पता है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मन को में बहुत तकलीफ़ है। उसका एमआरआई भी हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप महीना 2 महीने बिस्तर पर पड़े रहिए। आप बातचीत कर सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में मैं एक लेटा हुआ मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन कुछ काम के मुद्दे हैं, कुछ काम की बुनियादी बातें हैं तो बोलना ज़रूरी है। इसलिए इस तकलीफ़ की हालत में भी मैं ये कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे कल जो रामनवमी मनाई जाने वाली है पूरे देश के अंदर, हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों को दिल से उनकी मुबारकबाद, उनको बधाई। और हम जब भी देखते हैं कि जब रामनवमी आती हैं तो पूरे देश में खुशी का वातावरण छा जाता है। हमारे शहर औरंगाबाद में यानी किराड़पुरे में भी राम मंदिर है जो सैकड़ों साल पुराना है। वहाँ भी जब रामनवमी आती है तो जो अतराफ़ की जो रोड की है, डिवाइडर की है, रास्तों की है, साफ़ सफाई की जाती है, कचरा उठाया जाता है। जो हज़ारों श्रद्धालु हमारे शहर भर से आते हैं, उसमें बड़े बड़े नेता आते हैं, कॉर्पोरेटर आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, पुलिस के अधिकारी, महसूल के अधिकारी, ज़िला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, सब बड़े बड़े लोग आते हैं। और ये सिलसिला सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, तो ये शाम देर गए तक सिलसिला चलता है। इस समय पे लोग, हज़ारों लोग पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं। मुसलमान समाज भी जो उनको कोऑपरेट करता है, शरबत पानी पेश करता है। ये हर साल की एक हमारी एकता की, भाईचारे की परंपरा है। लेकिन हम जब देखते हैं, जब हर साल रामनवमी आती हैं तो आज़ाद चौक से लेके समझो रोशन गेट तक जो रास्ते में ट्रैफिक की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जो अधिक जो है वो सब हटाया जाता है। कुछ कचरा है, कुछ घान है, वो हटाया जाता है, एकदम क्लीन किया जाता है। और हमने कल देखा कि भाई जो छोटा मोटा अतिक्रमण जो हुआ था, लोग कुछ आगे बढ़ गए थे, तो प्रशासन की तरफ से उनको मतलब पहले इत्तला दी गई कि अब आप हटा लीजिए, लेकिन नहीं हटाया गया। तो कारपोरेशन ने अपनी तरफ से कार्रवाई करी, उनको हटाया। काफ़ी लोगों में नाराज़गी भी देखी गई, वो बात अलग हो गई। सिर्फ मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए कि बहुत अच्छी बात है, रामनवमी का त्यौहार साल में एक बार आता है। और हमारे एक बार जो है तो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो तो किराड़पुरे के राम मंदिर में आते हैं। वैसे साल भर आते रहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में एकजुट होकर आते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो वहाँ पर श्रद्धालु को तकलीफ़ ना हो, आने में जाने में उसको तकलीफ़ ना हो, तो हर गाड़ी को रास्ते से हटा दिया जाता है और एक कचरा भी दिखाई नहीं देता है, ताकि भाई कोई तरह की तकलीफ़ ना हो। सवाल ये है कि रोशन गेट है, चंपा चौक है, खटखट गेट है, ऊपर का परिसर, तेकड़े का परिसर है, मदनी चौक है। तो यहाँ पर जो है तो ट्रैफिक जो है ये 24 घंटे यानी कि साल भर चलते रहता है। लेकिन इसके ऊपर पुलिस प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। हालांकि छोटी मोटी कार्रवाई होती है, लेकिन सख्ती के साथ, जैसा आज रामनवमी के टाइम हमने देखा कि हालांकि अतिक्रमण को नहीं बैठाते कभी थोड़ी देर के वास्ते, तो मेरा विश्वास है कि किसी को तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि जो अतिक्रमण जो हटा वो इतना बड़ा मसला नहीं था। अगर हम साफ़ सफाई भी कर लेते, थोड़ा अगर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई रास्ते में हटा देते, तो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों की, श्रद्धालुओं के लिए उतना ही काफ़ी था। लेकिन उसको हटाया गया ताकि अच्छे से सहूलत मिले। हमारे जो हिंदू भाई आ रहे हैं उनको अच्छे से आने में जाने में तकलीफ़ ना हो, उनका श्रद्धा का उस अच्छे मतलब कल खुशी के दिन का ख्याल रखा गया। सवाल ये है कि जो 24 घंटे जब ट्रैफिक जाम हो रहा, यहाँ पर जो तो हज़ारों लाखों लोग गुजरते रोज़ के हैं, तो उसके ऊपर प्रशासन को ख्याल नहीं आ रहा। जबकि पिछले महीने का तमाम सोशल मीडिया पे खटखट गेट में, रोशन गेट पे ट्रैफिक कितना बुरा हाल है, कि कितने बुरे हाल है कि मतलब वहाँ जनाजा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। जनाजा आया तो मतलब ट्रैफिक को रोक देना पड़ता है, एम्बुलेंस का आना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है। ये हाल है रोशन गेट का। रोशन गेट है, चंपा चौक है, खटखट गेट है, उसके ऊपर का तेकड़ा है, नेहरू नगर का तेकड़ा है, आगे जो बड़ा बड़ा होटला है ये वो है। तो यहाँ पर जो है तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है और हज़ारों पब्लिक 24 घंटे चलती है वहाँ पर, डेली का है। यानी एक दिन की रामनवमी आ रही है तो बिल्कुल प्रशासन हरकत में आ रहा है। अच्छी बात है, हमको उसका विरोध नहीं है, हमको तो खुशी है। हम तो बधाई दे रहे हैं आपको, इस कार्रवाई करने पे बधाई दे रहे हैं, साफ़ सफाई करने पे बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साल भर जो पब्लिक परेशान हो रही, तो उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी? हालांकि इसके ऊपर सोशल मीडिया में आ चुका, समाचार पत्रों में आ चुका, सारी बात हो चुकी, लेकिन नहीं। जबकि 60% गिराकी वहाँ पर बाहर की है, बाहर के लोग आते हैं, फर्स्ट क्लास। हमारे अन्य समाज के लोग भी आते हैं, फर्स्ट क्लास टिकिया पाव खाते हैं, समोसे खाते हैं, वहाँ पर क्या क्या है फर्स्ट क्लास खाते हैं। खैर वो उनका अपना अधिकार है, मैं उस पर टिक्का नहीं करूँगा, आप खाइए। फर्स्ट क्लास गाड़ा लगा लेते हैं,
एक एक 2-2 घंटे बैठ जाते हैं, गपशप करते हैं, बिजनेस की कारोबार की बात होती है, वही डीलिंग होती है। ऐसा लगता है करोड़ों का लाखों कारोबार होटल में चल रहा है। देखो आप, मेरी आदरणीय सम्मानीय पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश है, महानगर पालिका से गुजारिश, साहब एक दिन आप सिविल ड्रेस में आके देखो, खाली सिविल ड्रेस में खामोशी में रिक्शे में आओ और देखो, वहाँ का जायज़ा लो आप, आपको पूरी सच्चे सामने आ जाएंगे कि लोग कितनी तकलीफ में हैं। जबकि जो रामनवमी के वास्ते जो आपने तातीगढ़ हटाए, यहाँ ये कोई तकलीफ की बात ही नहीं थी, गाड़ी भी आ सकती थी, जा सकती थी, हमारे हिंदू भाई पर आराम से जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आपने एहसास किया कि नहीं, हमारे श्रद्धालु भाइयों को तकलीफ ना चाहिए। ठीक है, आप श्रद्धालु है तो ये भी तो इंसान है, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। ये तो 24 घंटे भुगत रहे ना, तो यहाँ आप एक्शन में कब आएंगे? यहाँ आप एक्शन में कब आएंगे? तो इस बारे में, हालांकि हमारे पास ज़मीन भी है लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। अब रोशनगंज के बाजू जो कपास की गिरनी है, कई सालों से जो है तो खाली पड़ी हुई है। ठीक है, डिस्प्यूट मैटर, सरकार की ज़मीन है ना, कोई ऐसा प्राइवेट बिल्डर की ज़मीन तो नहीं है कि भाई चलो वो अपने घुसन नहीं दे रहा, खड़ा रहने नहीं दे रहा, ऐसी बात, सरकार की ज़मीन है वो। तो वहाँ पर अगर हम थोड़ा पूरे झाड़िया वाड़िया पूरे गंदगी साफ करें, थोड़ा भर्ती उड़ती डाले, तो ये खटखट गेट, मदनी चौक, रोशन गेट की पूरी पार्किंग वहाँ आ जाती। बैठो तुम, रात भर बैठो, होटलों में बैठो, खाओ पियो, बिजनेस की बातें करो, डील की बातें करो, पता नहीं क्या उल्टे पुल्टे वहाँ पर सुनने में आता है कि कैसे कैसे कारोबार चलते, सबको पता है, चलो लोग चक्री। लेकिन आम जनता को तकलीफ क्यों? सवाल मेरा ये है, आम जनता को तकलीफ क्यों? हमारे तुम कारोबार तुम्हारे चल रहे, कई जो फंक्शन आज चल रहे, चुप, कई तो दिखावे की पार्किंग है, बाहर पार्किंग चल रही फर्स्ट क्लास, लोग अफोर्ड आते, लोग बोलते हैं कि भाई पुलिस जो है तो जो है इसके अंदर पुलिस सहयोग कर रही है, इसमें पुलिस भी बदनाम होती है। मेरी सीपी साहब से गुजारिश, साहब एक बार सिविल ड्रेस में आके देखो आप, ये क्या तमाशा चल रहा है। हजारों लोग हैं, एक लोग डर रहे हैं कि भाई हमारा है कि नहीं, प्रशासन है कि नहीं, पुलिस प्रशासन है कि नहीं, महानगर पालिका है कि नहीं, कि हम कोई अलग देश में तो नहीं है कि यहाँ पर सब जगह पुलिस कार्रवाई होती है, यहाँ कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि मैं परिसर में रहता हूँ ना, मुझे मालूम है वहाँ के लोगों के कैसे जहन है। इससे हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की छवि भी खराब हो रही है। तो ऐसा क्यों? वहां पर आप जाके देखिए, आप जैसा मैंने कहा कि हमारे पास गिरने का मैदान है, हाल इतना बड़ा मैदान है कि वहां पर हम जो गेट के बाहर जो भंगार वाले बैठते बेचारे, पुराना माल बेचते भंगार का, उनका मार्केट बन जाता, पार्किंग सेंटर बन जाता। जो साइड में अतराफ में जो कारें खड़ी हुई रहती, किधर किधर कहाँ से लोग ला खड़े करते, वहाँ पर हम जो है जो वो बनाए, पार्किंग बनाए, कार की लाइन अलग करे, 2 पैसे आते, महानगर पालिका को आमदनी शुरू हो जाती। तो यहाँ के जो हमारे सम्मानीय जो नगर सेवक है, उसामा साहब है, उनके दिगर हम साथी हैं जो भी है, मेरे उनसे गुजारिश है कि साहब इसके ऊपर है ना, 1-2 साल के वास्ते काम कर लो। वहाँ टाकी बनेंगी, कि खेल का मैदान बनेगा। हम पैदा हुए जब से खाली देख रहे उसको, मेरी उम्र आज 55 साल है, तो मेरे को तो यकीन है कि भाई 55 साल है ना, अगर मैं 10 साल भी जी गया तो वहाँ कुछ बनता नहीं, वहाँ कुत्ते गधे बिल्लियाँ मुत्ते फिरेंगी। ये एकदम कड़वी बात है नहीं ना, कि हमारी क़यादतों में दम नहीं ना। अगर रहता तो आज स्टेडियम बोलो, पानी की टाकी बोलो, बन जाता था। अल्लाह ने वो भी मौका हमको दे दिया, लेकिन हम नाकाम रहे। ये कड़ी भी सच्चाई है। अगर आपको गुस्सा आ रहा होगा तो बताओ, 6 महीने में करके बताओ, हम भी तुमको फूलों की माला डालेंगे लीडरों को, जो भी लीडर काम करेंगे कि भाई अल्लाह ने तुमसे काम ले लिया बोल के। लेकिन मेरा दावा है वहाँ पर 20-25 साल कुछ नहीं बनता। यानी जिनकी उम्र 50 साल हो रही है ना, वो सब खबर में जाने वाले हैं। जिनकी उम्र 50 साल हो गई, मतलब 50 और 25 75, और आप सल्लम की क्या क्या जो पेशेंट को क्या है आखिरी हमारी उम्मत की 55-60 65, 55-60 65, यानी जो 50-60 में चढ़ रहे ना, तो उनको वो कभी नसीब नहीं होगा, ना स्टेडियम नसीब होगा, ना वहाँ की पानी की टाकी नसीब होगी, ना कुछ। सब खबरस्तान में चल लेंगे, फफ फिना फिल्ला हो जाएंगे। वो नई पीढ़ी जागेंगी और उस पर ना तो और हालत ख़राब हो जाएंगी। आज इतना गंदा माहौल हो गया, इतना गलीज़ माहौल हो गया, सियासी माहौल हो गया। जब तो बोलेंगे भाई वो जगह सब हो जाएगा, थल्लू क्या बोलेंगे, वो फंड नहीं है। मतलब ऐसे टेक्निकल मसले आते रहेंगे कि हो सकता है कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, ये भी खबरों में चल लेंगे, लेकिन गिरने के अंदर ना मैदान बनेगा, ना स्टेडियम बनेगा, ना पानी टंकी बनेगी। सब आश्वासन देते रहेंगे। अरे जब हमारे एरिए के अंदर ज़मीनात है, हमारी ताकत रखते, हम हमारी आबादियाँ है, और हम वहाँ नहीं कर सकते तो खींचे लाना और दूर लाना बहुत दूर की बात होगी। एक चिल्लर काम है यार, नहीं कर सकते। कसम खुदा की कि मैं औरंगाबाद का खासदार आमदा रहता था ना, चुटकी में काम करा के बताता था, कसम खुदा की झूठ नहीं बड़ा मैं। अरे यार तो चिल्लर काम नहीं हमने करा सकते तो हम क्या कर सकते फिर?
बहुत बड़ा काम है क्या, करोड़ अरबों रुपए काम है क्या। वहाँ घास साफ कर दिए, थोड़ा ये जो मास्टर प्लानिंग होती है, ये दीवार टूटे करते, थोड़ा जो रोलर घुमा दिए, ये कर लिए, ये बहुत बड़ा काम है क्या। लेकिन नहीं ना, अरे भाई जो लीडर को थोड़ी तकलीफ हो रही, जो बड़े लोग उनको थोड़ी तकलीफ हो रही, तकलीफ उनकी हो रही, वो जहाँ रह रहे, वो कीड़े मकोड़े तरह बेचारे चल रहे, धक्के लग रहे, भुक्के लग रहे, तकलीफ उनको हो रही, नेता को थोड़ी हो रही। नेता क्या बाईपास मार के अपना 50 लाख की गाड़ी में जाते, फर्स्ट क्लास भाज खा पी के आ जाते, वो थोड़ी रोशन गेट में रहते कि दूध लाने को जा रहे, कि गोश्त लाने को जा रहे, कि तरकारी, उनको थोड़ी मालूम दवाखाना किसको बोलते, चल रहे अपना चक्री चलन दो, मरते मारो भाई, हमारा क्या बाप का जा रहा, तुम्हारा एरिया है, चलाने वाले मुसलमान है, चलने वाले मुसलमान है, चलन दो आपस में, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, एक हम में सब नंगे, मामला चलन दो। हमारे बदवा लिखड़े लोगों की इसके अंदर, इसका भी तो ख्याल करो ना। इस्लाम क्या सिखाता कि रास्ते का पत्थर हटा दो, क्यों हटा दो, उसका अजर है, इसको तकलीफ हो। ये अगर हम मुसलमान की औलाद है, मुसलमान ईमान है, तो तुमको ये एहसास नहीं होता कि नहीं यार सही है, तकलीफ हो रही है लोगों को, अरे ये जाने वाले मुसलमान ही है। अगर ये मान लो थोड़ी देर के रास्ते में जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, माफी साथ कर रहा हूँ, ये तमाम मार्केट अगर हिंदुओं का रहता था, हिंदू होटलें रहती थी, और ये एरिया मुसलमान रहता था, अरे बाप रे आज खतरनाक राजनीति होती थी, नहीं बंद करो, हटाओ, ये करो, वार करो, पार्किंग करो, होटल बंद करो, हमको तकलीफ हो रही, जनाजा निकलना मुश्किल होगा, अरे बाप जनाजा याद आ देते, खबरस्तान याद आ देती, मैयत याद देते, आज याद नहीं आ रही, क्योंकि होड़ भी अपने, दांत भी अपने। अरे मैं उसको सलीका तरीका है क्या नहीं, अपने लोग है, अपने मुसलमान भाई, इसका मतलब कुछ भी चलन देते चक्री, इसका दुख का, दर्द का, तकलीफ का एहसास नहीं करते। हजारों लाखों कमाएंगे तुम, खाने वाले ज़ुबान को मजा लेंगे और लोगों को सजा देंगे, किसी आपने सिखाया कारोबारी। बहरहाल मेरी गुजारिश है तमाम आसपास के सम्मानित नगर सेवक से, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, वो चिल्लर काम है, ये सिर्फ कन्विंस करो बोलना साहब, जब ताकि बनेंगे, जब मैदान, पहली बार तो बनता ही नहीं हो, वो बनता ही नहीं हो, 20-25 बनता ही नहीं हो, मतलब मैंने कहा ना कब्रिस्तान में चल लेंगे, 100% चल लेंगे, और बन गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों वाले इंसान बनता ही नहीं ना, क्योंकि हमारे पावर नहीं ना होते, हमारे पास सक्षम नहीं ना, हम कम से कम इतना बोलकर कन्विंस करा सकते ना कि साहब जिस दिन टाकी बनेगी, जिस दिन मैदान बनेगा ना, तो हम ये पार्किंग का सेंटर, ये जो भी है तमाशा, बाजार मार्केट भरा रहे, हम हटा देंगे, ये बना रहे थोड़ी हो, इतना हम इतनी सलाहियत से हम काम कर सकते, जो तो करा सकते हैं, कन्विंस करा सकते ना। और जितने भी रोशन गेट पे, मदनी चौक पे इधर लोग आ रहे, खाने को आ रहे, गपा गप खाने को आ रहे, तो मतलब गाड़ियाँ वहाँ लगाओ, तुम्हारे मुंह को तुम मजा ले रहे, लेकिन लोग पब्लिक को सजा दे रहे, वहाँ खड़े करो और रात भर बैठो बोलना, करोड़ों की डीलिंग करो, लाखों की डीलिंग करो, फर्स्ट क्लास चाय पियो, 100 पियो, 200 पियो, कबाब खाओ, शाही मच्छी खाओ, ये खाओ, वड़ा पाव खाओ, क्या खाते खाओ बोलना, लेकिन पार्किंग खड़े करो, वहां से 10 मिनट का रास्ता है, गिरनी के मैदान से रोशन गेट और जो है तो जो वो रास्ता है अपना आजाद चौक का जो सर्कल है, अगर पैदल जाएंगे तुम, पैदल अगर जाएंगे गाड़ी खड़े करके 10 मिनट लगते, तो उठाना भाई तकलीफ, तुमको तकलीफ उठाना पड़ेंगे ना। अभी किसके बाप ने सिखाया कि तुम तकलीफ उठाएंगे ना, लाखों लोग जो तो तकलीफ में डाल देंगे। तुम आ रहे ना भाई, तुमको चाय पीने का शौक है, खाना खाने का शौक है, जो भी खा रहे तुम खरीद रहे, वहाँ गाड़ी खड़ी करो और 2 घंटे बैठो, होटल के अंदर बैठो ना, खर्चा खर्च बढ़ा दो ना, कौन मना कर रहा है तुमको। यानी कि एक रामनवमी का त्यौहार आ रहा है तो प्रशासन जाग रहा है कि भाई श्रद्धालु को तकलीफ ना हो, अच्छी बात है, मेरे को विरोध नहीं है, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये साल भर जो बेचारे लोग परेशानी झेल रहे, वहाँ पर मतलब फंक्शन हॉल भी है, ये है, किसके पास पार्किंग है, किसके पास नहीं है, हमारे कोई नियोजन नहीं है। मेरी सीपी साहब से गुजारिश है कि साहब आप जाके ऑन द स्पॉट देखो, ये हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, ये प्रशासन सवाल पे सवाल खड़े करते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, हमको मालूम है छवि खराब हो रही है, लोग कैसे कैसे बातें करते हैं, मुझे बोलने को शर्म आ रही है। तो कब चलेगा पुलिस का डंडा, कब चलेगा अतिक्रमण की कार्रवाई। मेरा दावा है एक महीना, एक हफ्ता सिर्फ पूरे चंपा चौक से लेके, रोशन गेट से लेके, आजाद चौक से लेके, खटखेड़ के बाहर तक लेके सिर्फ पावती देने काम शुरू करो तुम। 2 व्हीलर गाड़ी आई कि 2000 की पावती खड़े करा, कैसा पहले ऐलान कर दो कि जो गाड़ी दिखेंगी तो उसको 2000 की पावती देंगे। तुम ये नहीं बोलना कि साहब 2 व्हीलर है 2000 की पावती कैसे दे रहे, पहले ऐलान कर दो, सोशल मीडिया पे ऐलान कर दो कि बोलना यहाँ पर यार गाड़ी खड़ी हुई दिखेंगी, हमारी गाड़ी आएंगी, हम जो है तो 2000 की पावती फाड़ेंगे, उसके बाद नहीं देंगे। मेरा दावा है कि हम एक भी गाड़ी दिखेंगे नहीं, एक भी गाड़ी दिखेंगे नहीं, पहले 2 दिन पहले ऐलान कर दो। जैसे अतिक्रमण कैसे करते, सर्वाना सूचित करना ये थे कि अपना जो अतिक्रमण हटावे, ऐसा बोलो, रोशन गेट पे जाके बोलो, चंपा चौक पे जाके बोलो, खटखड़ के बाहर जाके बोलो, मंदिर चौक पे बोलो कि बोलना यहाँ से हटा दो, नहीं तो हम बड़ी पावती देंगे। अगर कार रहेंगी तो हम 10,000 की पावती देंगे, वहां दिखी गाड़ी के 10,000 की पावती, खाली ऐलान कर दो तुम, खाली एक भी नहीं दिखेगा तुमको, एक भी दिखेगा, दूर तक नहीं दिखेगा। कितनी हैरत की बात है यार, 10 मिनट का रास्ता, रोशन गेट से गिरने के बाद 10 मिनट का रास्ता, वहां हम नियोजन नहीं कर सकते।
वहाँ हम नियोजन नहीं कर सकते तो क्या है। और जबकि लोग कहाँ से आ रहे, दूर दूर से आ रहे, 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर हड़को सिड़को 10 किलोमीटर तो खाने खाने को आ रहे, और यहाँ 10 मिनट जो है तो पार्किंग के तो तुम जो पैदल नहीं चल सकते। अभी ये बात किसको ले आना, अब किसको बोलना, अब सब हमारे लोग है, नगर सेवक भी हमारे लोग है। ऐसा नहीं शिवसेना भाजपा के कि चलो भाई वो जातिवादी कर रहे, वो हमारी सुन रहे नहीं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त उस समय खदी मौलाना से गुजारिश है कि साहब कुछ मत करो, अब वो बनेगा, वो बोलते हैं ना वो क्या बोलेंगे, वो खेत बटेंगे बाप बटेंगे क्या कौन मारेंगे, कहावत है देखो। तो कमिश्नर साहब कितना बोल साहब, जिस दिन अपना पानी की टाकी का ग्राउंड का मंजूरी मिल जाएंगी, मतलब हाथ में लेटर आ जाएगा, यानी कि कल से अपना काम शुरू होने वाला है। जब अपन साहब चीज़ा तमाशा हटा देंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जब तक साल 2 साल 3 साल बोलना साहब पार्किंग की जगह हो जाती, जितने गाड़ा खड़े हुए गैर ज़रूरी है, आज मदनी चौक के इधर तब मैदान में लाके लगाओ बोलना, वहाँ पर थैले कैसे लगाओ, वहाँ पर एक सिस्टम बनाओ, वहाँ पर एक बोर्ड लगाओ, और थोड़ा 2 पैसे की आमदनी हो जाती है, महानगर पालिका को सहूलत हो जाती है, और मेन बात 1000 लोग पब्लिक सहूलत हो जाती। अब ये काम करना पड़ेगा आपको, ये काम ज़रूरी है नहीं। ये ऐसा थोड़ी कि चलो एक दिन की बात है, जान दो यार, चांद रात की बात है, रमज़ान का 10 दिन का त्यौहार रहता है, जान दो इजी ले लो बर्दाश्त करो, ऐसी बात नहीं। सोशल मीडिया पे 1-2 महीने पहले आ चुका, कई लोग परेशान हैं, मगर सब लोग ये बोलते कि भाई बड़े बड़े लोग हैं, ऊपर सेटिंग मिली हुई है, यहाँ आप लोग बोलते। मैं ज़रा थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाना दीजिए, मैं खुद एक बार सर्वे करता कि लोग क्या क्या बोलते। मैंने एक बार सर्वे करा था और हमने कहा जिम्मेदार काम पे बात भी वाले थे, लेकिन उन्होंने बोला यार समझ के लोग बोले अपन कर लेंगे, बोले चलो हमने उसको ईजी ले लिए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सेहत यहाँ भी करे, हम लिख लेंगे और लोगों के लेंगे, लोग इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं, कौन है, कौन करना नहीं, कौन नहीं करना, कि 50 ने करना कि नेताओं ने करना, हम इंशाल्लाह इंटरव्यू कवर करेंगे, उसको डालेंगे, सर्वे रिपोर्ट डालेंगे हम कि लोग कितने तकलीफ में हैं। तो भाई मेरी गुजारिश है कि जैसा रामनवमी के एक दिन के त्यौहार के वास्ते प्रशासन जागा है, और यहाँ तक कि हालांकि आरती कर्मा अगर नहीं भी हटाते थे, आप खाली साफ सफाई कर देते थे, तो मेरा विश्वास है कि श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं होती थी। उसके बावजूद भी आपने आरती कर्मा हटाने का काम किया, वेलकम है, आपका अभिनंदन है, आपने किया। लेकिन सवाल ये है कि साल भर जो तकलीफ हो रही है लोगों को, जो गाड़ा अपने घर का माल समझ के, अपने बाप का माल समझ के बाहर के लोग आके 2-2 घंटे बढ़िया रहे, खाना खा रहे, फसला सूत रहे, तो इनके ऊपर आप कब करेंगे दाया माया, इनके ऊपर कब आप एक्शन लेंगे आप। अभी मेरी मांग नहीं है, ये 1-2 महीने पहले का वीडियो मेरा सोशल मीडिया, तमाम सोशल मीडिया पे वहाँ के नागरिकों की समस्या ही थी, लोग परेशान, ये उसका वीडियो भी आ चुके और एक नहीं कई बार आ चुके, मेरे चैनल पे भी है, दूसरे चैनल पे भी है, समाचार पत्रों के अंदर भी आया हुआ है। तो गिरनी के मैदान को बेस्ट, अगर गिरनी को मैदान को अगर हम पार्किंग सेंटर बना लेते हैं, कोने के अंदर जो तो भंगार वाले जो खटके अपने रोशनी गेट के बाहर बैठे हुए उनको सही कैसे, अरे इतवार के बाजार में जाते हैं यार अपन, वो नाले खोले के अंदर जहाँ पर जो गड्ढे में डुक्करा फिरते, यहाँ तक कि बाजार के अंदर कभी कभी डुक्कर साथ वो डूडू जो छोटे छोटे जानवर आता वो पैरों में आ जाता कभी कभी, वहाँ जाके हम जो तो खरीदी कर रहे, भंगार खरीदी कर रहे, और यहाँ तुमको सलीके से यहाँ कुछ भी नहीं है, साफ सफाई है, ये हमारे जान पे आ रहा, तो कैसे फिर हमारा डेवलपमेंट। ये हम बता रहे हैं ना, हम कैसी बेहस कौम है कि हमारे पास जगह भी टेम्पररी है, तो हमको इसको इस्तेमाल करने का शौर नहीं है, और बड़े बड़े बात मोदी तो को उखाड़ देंगे, सुला देंगे, और हमारी कौम क्या खप जा रही सो जा रही वो नहीं देख रहे। इतने तो हमारे बुरे हाल है। ये तो हमारी सोच का फ़र्क है कि जो हमारे मुट्ठी में है, जो हम कर सकते, तो हम पहले उसको नहीं ध्यान देते, और जो हमारे बाप को मिलना नहीं है, जो हमारे बाप को मिलना नहीं है, हमारे नस्ल को मिलना नहीं है, उसके ऊपर 1 लाख के मोर्चे, 2 लाख के मोर्चे, धरने, आंदोलन, सबूत है, ये सबूत है, सैकड़ों से एक नहीं सैकड़ों सबूत है। जहाँ 1000 लोग फायदा मिल सकता, सलीके से काम करा सकते, आमदनी 2 पैसे बढ़ सकती, किसको 4 लोगों को रोजगार मिल सकता, वहां हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए अब? अरे भाई कहीं गैर कानूनी तरीके से लोग पार्किंग कर रहे हैं, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या निकाला जाए? मैं बड़े सम्मान से पूछना चाहता हूं कि साहब लोग क्या कहते हैं आपके बारे में। मेरी आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से, सीपी साहब से गुजारिश है कि अभियान चला दीजिए कि जो गाड़ी खड़े रहेंगी, पहले 2 दिन ऐलान कर दो कि भाई ये सर्कल के अंदर रोड पे एक गाड़ी दिखना नहीं, ये प्राइवेट रोड है, सरकारी रोड है, आवाम का जनता का रोड है, यहाँ गाड़ी दिखेंगी। अगर 2 व्हीलर रहेंगे तो हम 2000 का जुर्माना मारेंगे, और कार दिखेंगे 10,000 का जुर्माना मारेंगे, या टाइम पड़ा तो जब्त भी कर लेंगे। खाली आप ऐलान कर दो और उसके बाद कार्रवाई शुरू करो। मेरा दावा है कि यहाँ पर तुमको साइकिल भी दिखेंगे नहीं, 2 व्हीलर तो छोड़ो, साइकिल भी दिखेंगे, नको भाई बोलेंगे हटियो बाजू। तो बहरहाल ये मेरी अपील थी कि ये जैसा एक दिन के त्यौहार के लिए प्रशासन जागा है, साफ सफाई, अति क्रमांक होना हटा रहे, पार्किंग हटा रहे, ताकि श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो, ठीक है, हम आपको बधाई देते हैं, मैं भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन सवाल ये है कि जो हज़ारों की संख्या में जो लोग परेशान हो रहे हैं, इसके ऊपर भी सबको ध्यान देना चाहिए, और इसका समाधान क्या निकल सकता है। समाधान अगर समाधान है हमारे पास, ऐसा नहीं है, लेकिन मसला क्या चढ़ा के बाद बोले ना मैं कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, क्योंकि चलाने वाले मुसलमान ज़्यादातर और सब
सब जिम्मेदार भी मुसलमान। अब वो कार्रवाई करेंगे तो उसमें राजनीति बीच में आती, जान दो भाई इनको करेंगे तो अपनी सेटिंग बिगड़ जाएंगे, गिराकी रहती है, तो रहता ना रिलेशन, उसमें गुत्तम गुत्ती चढ़ी। अरे मगर भाई करो ना, अरे मगर कुछ सलीके के साथ, कुछ तरीके के साथ। हाँ बोलता ना खाओ, बोलता ना खा रहे, तो खाने का तरीका रहता ना। अब फुकड़ का मेड़ा इतना खा रहे कि उल्टे हो जा रही, संडास हो जा रहे, इतना मत खाओ ना, समझ रहे ना बात को, ऐसा ऐसा भी मत करो ना। तो बहरहाल आखिरी में जाते ये है, हमारे मेरे भाई मेरे दोस्त उसामा खलील मौलाना साहब से मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि आपके अंदर एक जुनून है, मैं आपके अंदर एक सलाहियत देख रहा हूँ। और मेरी उम्मीद है कि जब तक मैं स्टेडियम कायम नहीं हो जाता, पानी की टाँकी नहीं बनती हो, जो भी वो सब फेंका फाक बातें हो, तो कम से कम ये काम करो। इसके अंदर करोड़ों रुपये लग रहा, एक जीसीपी लाओ, लेवल करो, थोड़ी भर्ती करा दो, थोड़ा सा टीन का एक कोने में शेड मार दो, चपरासी चौकीदार बिठा दो, फसला सिस्टम जो तो तार फिक्सिंग मार दो, फसला 2 पैसे की आमदनी शुरू हो जाती। और वहाँ के हज़ारों जो 8 वार्ड है, कम से कम 1.5 लाख लोग जो है तो राहत मिली। ये छोटी बात नहीं है मेरे उसामा मेरे भाई, ये छोटी बात नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, मैं आपके अंदर वो सलाहियत देख रहा हूँ। मैं आने वाले दिनों के अंदर आपको एक बड़े उभरता हुआ एक चेहरा कह सकते हैं, कि लीडरशिप कह सकते हैं, वो अंदर आपके अंदर मैं देख रहा हूँ। करके मैं आपका नाम लेके आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि आपसे मेरी गुजारिश है, ये आप काम करेंगे, यकीन मानो 1-1.5 लाख लोग दुआ मिलेंगे आपको, लोग बोलेंगे उसामा भाई ने बहुत अच्छा काम करे। जो भी आपके 4-5 नगर सेवक है, सब मिल के मतलब। तो आपसे गुजारिश है कि इसका मसला भी हल कीजिए, और रोशन गेट, चंपा चौक, खटखट गेट पे जो भी मसले हैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। होटल वालों से बात कीजिए, बोलना भैया थोड़ा धंधा पानी करे, थोड़ा ख्याल करो, ये करो वो करो, थोड़ा सा क्या मैनेजमेंट कर सकते करो, ताकि लोगों को राहत मिले। वरना साहब लोगों क्या है, लोगों को तकलीफ हो रही। और अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान क्या है कि हमारे वैसे अगर इसको तकलीफ हो रही तो अल्लाह हमसे हिसाब लेंगे। ठीक है, आज अगर गाड़ी खड़ी हुई है, आज हम नगर सेवक के पद के ऊपर है, आज हमारे बोलने पर अगर कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है लोगों को राहत मिलेंगी, लोग दुआएं मिलेंगी। लेकिन अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, 1000 लोग परेशान होंगे, वो दिल में सोचेंगे क्या यार ये काम नगर सेवक का है ना, उनका काम है ना बोलने का, दिल के दिल में सोचेंगे, बात करेंगे, उनका कुछ भी नहीं है। मतलब अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब है ना भाई, अल्लाह पूछी हुई है ना भाई, तुम्हारे एरिया में तुम्हारे वार्ड में मामला चल रहा था, तुमने क्यों नहीं करे थे। अब यहाँ तो मेरे को भी आप कुछ बोल सकते हैं यार, क्या आदमी यार ये रिकाम बातें कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मिसाल जैसा। लेकिन अल्लाह के बारगाह में खड़ेंगे क्या बोलेंगे, वहाँ ऐसा बोलेंगे नहीं अल्लाह मियाँ वो कैसा था, मामला अलग था, परवाह का मसला था, यूँ था, ऐसी बातें चलेंगी वहाँ पर। तो बहरहाल मेरे आपसे गुजारिश है कि अगर सच में हमको हमारे वार्ड की जनता का एहसास है कि जनाजा अच्छे से गुजरे, एम्बुलेंस अच्छे से गुजरे, हमारे बड़े बुजुर्ग स्कूल के बच्चे वहाँ सुकून से गुजरे, उनकी गाड़ी सुकून से गुजरे, आपसे आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, मिली जिम्मेदारी है, इस पर ध्यान दीजिए। और कसम खुदा है कि ये काम है ना सिर्फ 2 या 3 दिन में हो जाएगा, अगर जंग स्तर पर करो। अरे गिरने का बाजार इतना बड़ा है, कुछ सलीके से इसको लेवल करे ना, बहुत होगा 3 दिन में क्लियर हो जाता। और वहाँ एक बोर्ड लगा दो पार्किंग सेंटर, 4 व्हीलर भी 2 व्हीलर भी, और छोटा मोटा 2 रुपये 5 रुपये चार्ज लगा दो, 2-3 लोगों को रोजगार मिलता। और सबको बोल दो बंदी चौक वाले, आज़ाद चौक वाले और रोशन गेट वाले, इधर 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 अपने आगे के वाले, कटकेट वाले, यहाँ पर लगा के जाओ, बड़ी गाड़ी है तो, और छोटी गाड़ी भी लगा के जाओ, और फसला होटलो बैठो, खूब खाओ, तीसरे हुकुम तक बोलना, कोई टेंशन मत लो, गाड़ी लगा दो बोलना, खत्म आई थी मैं। तो मेरे आखिरी में जाते हैं फिर एक बार पुलिस कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि साहब सिविल ड्रेस में आप खुद आके देखो, लोग बेहद बेहद परेशान हैं। और हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर ये सवाल लोग खड़े करते हैं, ये ठीक बात नहीं है कि पुलिस प्रशासन जो है तो एक इंसाफ देने का काम करता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसा यहाँ पर आपने हथौड़ा चलाया है, तो पार्किंग के ऊपर भी हथौड़ा चला दीजिए, और पहले वार्निंग दे दीजिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि अचानक कार्रवाई हुई। कि 2 व्हीलर रहेंगी तो हम 2000 लेंगे, कार रहेंगी तो हम 10,000 लेंगे, और अगर कुछ गाड़ी के अंदर कागज पत्तर में लफड़े हुए तो हम गाड़ी जब्त कर लेंगे। बस ये 3 बातें ऐलान करो। मेरा दावा है कि 48 घंटे के अंदर ये समस्या बगैर ट्रैफिक कार्रवाई के समाप्त हो जाएगी। मेरा दावा है, अगर आप कार्रवाई करते हैं तो, क्योंकि आप जनता की सैकड़ों जनता की निगाहें आप सीपी साहब पे टिकी हुई है कि आप साहब के एक्शन लेते हैं, और आप जनता को क्या हाथ देते हैं। ये आखिरी उम्मीद की किरण आप है, एक पुलिस डिपार्टमेंट है, आप सिर्फ आके देखिए कि क्या तमाशा चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सीपी साहब जैसा एक बहुत इंसाफ पसंद, एक उसूल पसंद हमारे सीपी साहब माने जाते हैं, तो इस मामले के अंदर, क्योंकि मैं खुद परिसर में रहता हूँ, मेरी पैदाइश महल्ले की है, हज़ारों लोग परेशान हो रहे हैं, मैं आपको गवाही दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ की जनता को इंसाफ दिलाएंगे, जो जनता चलने में रास्ते परेशान है, आप इंसाफ दिलाएंगे। आप मुझे भी आशा है कि मैं उसी परिसर का रहने वाला हूँ, मुझे उम्मीद करता हूँ कि सीपी साहब इसके बारे में कड़े संबंधित अधिकारी को और संबंधित जो पॉलिटिशियन है उनको, पीआई साहब को जिस दिशा निर्देश देंगे और सख्त आदेश देंगे कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हज़ारों जनता को राहत मिले। क्योंकि इसके पहले वीडियो आ चुके। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आपस चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।